क्या आप जानते हैं भगवान राम किस महान राजा के वंशज थे? भारतीय इतिहास और पुराणों में सूर्यवंश का नाम आते ही जिन महान राजाओं की स्मृति जागृत होती है, उनमें महाराज रघु का स्थान अत्यंत उच्च है। वे न केवल एक शक्तिशाली विजेता थे, बल्कि धर्म, पराक्रम का पाठ न्याय और पढ़ाती हैं। कर्तव्य के आदर्श प्रतीक भी माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर सूर्यवंश को रघुवंश कहा गया, जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया। महाराज रघु सूर्यवंश के महान राजा दिलीप के पुत्र थे। दिलीप अपने समय के धर्मपरायण और लोक कल्याणकारी शासक थे। उनके पुत्र रघु ने न केवल अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाया, बल्कि अपने पराक्रम और नीति से पूरे आर्यावर्त में यश फैलाया। रघु का जन्म एक ऐसे काल में हुआ जब राजाओं की शक्ति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि धर्म और समाज की रक्षा भी उनका परम कर्तव्य मानी जाती थी। पिता दिलीप के देहांत के बाद रघु का राज्याभिषेक हुआ। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका शासन धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित होगा। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। कर व्यवस्था न्यायपूर्ण थी, सैनिक अनुशासन में रहते थे और अपराधियों को कठोर किंतु न्याय संगत दंड दिया जाता था। महाराज रघु स्वयं अत्यंत सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था कि राजा का वैभव प्रजा की समृद्धि में दिखाई देना चाहिए, न कि केवल राजमहल की चमक धमक में। महाराज रघु की सबसे बड़ी विशेषता उनका अद्वितीय पराक्रम था। उन्होंने चारों दिशाओं में दिग्विजय अभियान चलाया। पूर्व दिशा में उन्होंने बंग, अंग और कामरूप के शासकों को परास्त किया। दक्षिण में वे समुद्र तट तक पहुंचे और अनेक शक्तिशाली राजाओं को अधीन किया। पश्चिम में पारसीक और शक शासकों पर विजय प्राप्त की। उत्तर में हिमालय तक उनका प्रभाव स्थापित हुआ। इन विजयों का उद्देश्य केवल साम्राज्य विस्तार नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और अराजकता का अंत करना था। विजय के बाद वे पराजित राजाओं को अपमानित नहीं करते थे, बल्कि उन्हें धर्मपूर्वक शासन करने का अवसर देते थे। महाराज रघु को दानवीर कहा जाता है। उनकी दानशीलता की कथाएं आज भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग मानते थे रघु के राज्य में कोई गरीब नहीं रह सकता। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार उन्होंने इतना अधिक दान कर दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गया। फिर भी उन्होंने कभी खेद नहीं किया। उनके लिए धन साधन था, साध्य नहीं। गुरु और शिक्षा। महाराज रघु विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने वेद, उपनिषद, धनुर्वेद और नीति शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। उनके गुरु उन्हें सिखाते थे कि राजा का पहला धर्म आत्मसंयम है। इसी कारण रघु कभी अहंकार में नहीं डूबे, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हों। महाराज रघु ने अपने पुत्र अज को योग्य उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया। अज भी एक महान और धर्मनिष्ठ राजा बने। इसी रघुवंश में आगे चलकर राजा दशरथ और फिर भगवान श्री राम का अवतार हुआ। इस प्रकार महाराज रघु का प्रभाव केवल अपने समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैला। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में महाराज रघु के चरित्र का अत्यंत भव्य वर्णन किया है। इस ग्रंथ में रघु को आदर्श राजा, वीर योद्धा और महान दानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कालिदास के शब्दों में रघु का जीवन स्वयं एक आदर्श था, जिसे देखकर अन्य राजा सीख लेते थे कि शासन कैसे किया जाता है। महाराज रघु का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वीरता, युद्ध में अजेय; करुणा, प्रजा के दुख को अपना दुख मानने वाले; धर्मनिष्ठा, हर निर्णय धर्म के आधार पर; त्याग, निजी सुख से अधिक लोक कल्याण। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा राजा वही है जो शक्ति के साथ साथ संयम भी रखे। दीर्घ और यशस्वी शासन के बाद महाराज रघु ने योग्य उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वनगमन किया और धर्मपूर्वक जीवन का अंत किया। उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनकी विरासत अमर हुई। आज भी रघुवंशी शब्द गौरव और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। महाराज रघु केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक राजा नहीं थे, वे भारतीय राजधर्म की जीवंत परिभाषा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग सेवा और धर्म में है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है।